जाती है ना। धन आ गया है, और उसको मेरे फोटो संजोगे। में तो लक्ष्मी जी पिंक वाले कमल में बैठी हुई है सर। बढ़िया रहे, आपके यहाँ लक्ष्मी जी आएगी तो रह जाएगी, ठीक है ना। सर सत्य जी चल जाएंगे। नेक्स्ट बाबू, हम लोग को कौन सा गैसेस सॉल्यूशन को डिफाइन कर दिया था बोला। यस सर, सिर्फ हाँ सर, एग्जांपल वो लिखाना था। उसका एग्जाम्पल यस लिखा सर, सिर्फ मुझे एग्जांपल। क्या नहीं चल जाएगा सर। चलो ठीक है। सॉलिड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे या कंपाउंड सॉल्यूशन जो भी कहो। कंपाउंड सॉल्यूशन लिखे थे सर। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट बोला, तो हमको गैसियस सॉल्यूशन है क्या सर, गैसियस है ना, गैसियस है। तो गैसियस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, आपको सॉल्वेंट हमेशा गैस रखना। सॉलिड क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। सॉल्वेंट हमेशा क्या रखना है सर, गैस रखना। ये हमेशा गैस रहेगा, ये हमेशा क्या होगा, गैस रहेगा, ये हमेशा क्या होगा, गैस होगा, ठीक। सॉल्यूट क्या होगा बाबू, कुछ हो सकता है। ये मान लो सॉलिड हो गया सॉल्यूट, ये मान लो लिक्विड हो गया, लिखिए बोले लिखिए। और ये क्या हो गया, गैस, गैस हो गया। तो सॉलिड जब गैस सॉलिड होगा तो सॉलिड गैस का एग्जांपल्स कौन सा हो जाएगा, जैसे मेरा इसका मिक्सचर कौन सा बनेगा बाबू। आपको बाबू है ना सॉलिड रहना चाहिए, गैस रहना चाहिए। तो अगर बाबू घर में देखोगे बाबू, है ना, लक्ष्मी जी की बात है बाबू, कैम्फर वगैरह देखिएगा, है ना, कैम्फर इन एयर बाबू, कैम्फर इन एयर। कैम्फर को बाबू कैंपर एयर में मतलब थोड़ा, कपूर होता है, कपूर को थोड़ा देर के लिए एयर में छोड़िए तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसका साइज क्या होगा, छोटा होते होते विलुप्त हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी उसको लेके चल जाती है ना कैम्फर को, है ना, ठीक है ना बाबू। कैम्फर को बाबू डब्बा में, इसलिए डब्बा में क्यों बंद के रखा जाता है ना, कहा ताकि बाबू एयर से रिएक्शन नहीं करे, है ना। नहीं तो अमोनियम कैम्फर, सल्फेट को गर्म करेंगे तो अच्छा ठीक। कैम्फर को बहुत थोड़ा देर के लिए छोड़ दो बाबू, है ना, थोड़ा देर क्या मैंने, एक दिन दो दिन उसको छोड़ दीजिए, देखिए साइज छोटा होते होते वो क्या होगा, एक दिन बाबू वो वोलेटाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। लक्ष्मी जी उसको लेके चल जाती है ना, ठीक हो। तो ये क्या है, कैम्फर मेरा क्या है सर, सॉलिड है। एयर में रखा है बाबू, क्या है, एयर मेरा क्या है सर, गैस है। अरे सर हवा में क्या है, गैस है। तो सॉलिड है बाबू, एयर में क्या रखा हुआ है, एयर मेरा क्या होगा, गैस मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया। हमारे तरफ से गैस क्या है, एबंडेंट मात्रा में प्रचुर है बाबू। रूम में क्या है, गैसे गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसे गैस है ना। और वहाँ पे छोटा सा कंपाउंड कौन होगा, कैम्फर हो गया, है ना। तो सॉलिड का अमाउंट क्या होता है, छोटा होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है ना। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, कैम्फर इन बाबू एयर, है ना बाबू, एयर बाबू, है ना, है ना। कैम्फर को एयर में रखो, या बाबू आप आयोडीन को रखो, आयोडीन इन बाबू एयर, आयोडीन इन बाबू एयर, है ना। तो एयर के सर साथ रिएक्शन नमक कर, तो मेल्ट हो जाएगा ना, हाँ बाबू, मेरे वो देखते ना बाबू, आप तो वो तो ह्यूमिडिटी में पानी रखते बन हैं। जाएगा ना। हाँ बाबू, ठीक है। तो मिक्सचर कुछ भी बन सकता है ना, मिक्सचर मेरा आप कंपाउंड आपका कुछ भी बन सकता है ना। नमक रखोगे बाबू तो देखोगे कुछ दिन बस के बाद, है रिएक्शन ना, करना चाहिए। हाँ, नमक रखोगे कुछ दिन के बाद देखो वो उसमें थोड़ा सा ह्यूमिडिटी आ जाता है, गीला पल हो जाएगा, है ना, गीला टाइप का हो जाएगा, है ना। अगर बाबू ये कौन सा मौसम है, रेनी सीजन वाला मौसम है ना, तो नमक चाहे चीनी रखोगे तो देखोगे गीला गीला मिलेगा, गीला गीला मिलेगा, है ना, मतलब हाइड्रेटेड मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रेटेड मिलेगा। लिक्विड गैस में एग्जाम्पल कौन सा होता है सर, है ना बाबू, लिक्विड में कौन हो जाएगा, वाटर ड्रॉप बाबू, है ना। पानी को रख दो बाबू, वाटर ड्रॉप्स बाबू, वाटर ड्रॉप्स को क्या कीजिए, जमीन पे क्या कीजिए, ये कर दीजिए, डिस्पर्स कर दीजिए, है ना। तो कुछ देर के बाद देखो वो पानी उड़ जाता है ना। तो पानी को लेके कौन जाते हैं, वायुदेव लेके चल जाते हैं कि नहीं बाबू, है ना बाबू, पवन देव लेके चल जाते हैं। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है सर, पानी बाबू एयर में क्या होता है, वेपराइज हो जाता है ना। तो मेरा वाटर ड्रॉप्स क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और गैस में क्या हो गया, एयर हो गया। तो वाटर ड्रॉप्स को बाबू, है ना, नीचे है ना सरफेस पे रख दो, कहाँ रख दो वाटर ड्रॉप्स बाबू, आर डिस्पर्स बाबू, वाटर ड्रॉप्स बाबू आर डिस्पर्स इन एयर, है ना। रूम में रखते तो वो सूख जाता है ना जी, रूम में सूख जाता है कि नहीं बाबू, डिस्पर्स इन एयर, है ना। तो ये क्या हो गया सर, वाटर ड्रॉप मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया बाबू, जो लिक्विड स्टेट में है। एयर मेरा क्या हो गया, गैसियस स्टेट में हो गया, है ना। दोनों रिएक्शन करके लेके चल गए उसको, सरस्वती जी लक्ष्मी जी इसको लेके जाना। गैसेस, गैसेस का कौन सा एग्जांपल हो सकता है बाबू, है ना। जो एयर, एयर मेरा मिक्सचर वो उसमें क्या गैसेस, गैसेस जैसे एयर है, एयर में नाइट्रोजन भी है सर, ऑक्सीजन भी है सर, कार्बन डाइऑक्साइड भी है सर, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है ना। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है ना। एयर ऑलरेडी बाबू, एयर मेरा क्या है सर, मिक्सचर है। एयर बाबू, एयर इज बाबू मिक्सचर ऑफ बाबू क्या क्या, है ना। अरे शैतान, एयर में मेरा बाबू ऑलरेडी क्या मिक्सचर है, किसका सर, नाइट्रोजन में भी पाया जाता है हमारे ऑक्सीजन एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सारा पाया जाता है, है ना, ठीक है ना। रॉन्ग एयर लिखे इज, सर। एयर इज बाबू मिक्सचर ऑफ बाबू, मिक्सचर ऑफ बाबू, मिक्सचर ऑफ बाबू, है ना बाबू, है ना बाबू। एयर इज बाबू मिक्सचर बाबू, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज बाबू मिक्सचर ऑफ किसका सर, ऑक्सीजन बाबू, है ना सर, नाइट्रोजन हो गया बाबू,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ETC बाबू, CO2 हो गया ETC। CO2 मीन्स क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये संजना नहीं दिख रहा है बाबू? बोलिए, जीवित है बाबू? शांतनी, ये तो शैतान खाली भूखे भात लिखे करते हैं। सर। हाँ लिखे सर लिखे। हाँ भोला। डिसअपियर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं। डिसअपियर नहीं, डिस्पर्स है। डिस्पर्स मतलब बाबू वाटर ड्रॉप्स, डिस्पर्स मतलब क्या? फैला देना, ठीक है ना? डिसअपियर नहीं है, डिस्पर्स्ड है। सर उसका मतलब क्या होता है? अरे वाटर, पानी एक गिलास लो, है ना? अभी ठंडा का मौसम है, किचन में खड़ा हो गया, जाके एक गिलास पानी पैर के पास डालो, फिर देखो क्या होता है, समझ में आ जाएगा। डाला सर। हाँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बाबू? तो जो पानी बाबू पैर के पास है ना, अरे अरे सर बाबू एक तो इसमें पैर पे डालेंगे, ऊपर से पूरा वो फिर पानी को पोंछना भी पड़ेगा। हाँ, तो वो जो पानी पैर पे डाल दी वो तो वही क्या हो गया? डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स मतलब फैल जाना है ना। ऊपर से बाबू बेलना छोलने से लगेगा ना, तो उसका बात फिर अलग होगा। उससे अच्छा खुद के पैर पे है। सर कह दें कि सर बोले थे एक्सपेरिमेंट करने। वही हाँ तो हाँ, ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग दिक्कत। हो गया। हाँ बाबू, अच्छी बात है, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अब थोड़ा सा बाबू आगे बाबू हम लोग पढ़ेंगे बाबू, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, 3 गो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन बाबू। सर रुक वीडियो दिखा जाइए दीजिए। सर, हटिए सर। अमलगम का वीडियो सर। अच्छा नहीं, दिखा रहे हैं, तीनों पहले थोड़ा सा समझा देते अभी टाइम। कंपाउंड को ब्रेक। अमलगम का वीडियो। अमालगम का दिखा देते, पहले ये तीनों सर समझा उसके देते। बाद सर समझाते समझाते फिर हो सके शायद टाइम खत्म हो जाए। हाँ, खत्म हो जाएगा तो अगला बैच वाला। पहले वीडियो दिखा दीजिए। अरे शैतान, समझो पहले, आसान सा है। दिखाने के पहले। बिट्टू मेरा नहीं बोला बाबू, कम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड बाबू। बिट्टू, यस सर, बाकी है। हाँ बाकी है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी का देखो, 3 गो सॉल्यूशन होता बाबू, जानती हो सपना? बोलिए। दिखा दीजिए। सर वो तो बताएं 3 वीडियो। यस सर। वीडियो सर। क्या होता बाबू सैचुरेटेड सॉल्यूशन? बताइए बाबू। बताएं सर। बताइए सपना, जानती हो तो बोलिए बाबू, नहीं जानती हो तो नहीं जानती, इसमें शर्म की क्या बात है बाबू? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा बाबू? आप लोग नंबर लिखना। एक अनसैचुरेटेड होता है, देखो इसको समझना। अनसैचुरेटेड होता है जी, सैटरडे लिखते हैं। अनसैचुरेटेड पहले सॉल्यूशन। सैचुरेटेड लिख दीजिए, अच्छा लगता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, उसके बाद सैचुरेटेड बनेगा। लिखना नहीं है आप लोग को लिखना नहीं है। उसके बाद सुपर सैचुरेटेड बनेगा। ये क्या है, समझना है इसको। जानता है समृद्ध बाबू? समृद्ध शैतान नहीं जानता, चलो नहीं जानता तो सीखो, है ना? सरस्वती जी बाबू आएंगे तो जाएंगे नहीं, ठीक है ना? देखो, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है इसको समझना। क्या करना बाबू? कुछ नहीं लेना, पानी ले लो, है ना? ले लिए सर, है ना बाबू? ठीक है बाबू। और इसमें नमक डालो, इसमें क्या डालो बोला? नमक डालो। इसमें क्या डालो बाबू? नमक डालो, है ना? नमक डालो, ठीक, नमक डालो, है ना? तो जब अरे सीता, मान लो आपने क्या किया, पहले 1 चम्मच नमक डाला, ठीक, शांति से समझना, एकदम समझ में आ जाएगा। आज सरस्वती आएंगे जाएंगे नहीं, है ना? आ जाएंगे तो जाएंगे। अब इसको डिजोल्व करो, ठीक, ठीक बोला। तो डिजोल्व किया बाबू, तो ये नमक क्या हो गया आपका? डिजोल्व हो गया। नमक क्या हो गया बोला? डिजोल्व हो गया। देश का नमक है बाबू, ये आपका डिजोल्व हो गया, तो आपका एगो सोल्यूशन बन गया। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? सैचुरेटेड ये क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक। ये जो मेरा सॉल्यूशन बना बाबू, डिजोल्व करोगे तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। जल्दी डिजोल्व होगा ना जी, ठीक, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक। सैचुरेटेड किसको कहेंगे सर? इसमें और नमक डालो, ठीक है, और नमक डालो, ठीक। अब उसके बाद इसको डिजोल्व करो। नमक पे स्टोर है सर। हाँ, इसको डिजोल्व करो, इसको क्या करो? स्टर करो, स्टर करो, है ना? ठीक बाबू। अब स्टर करो बाबू, तो ये भी क्या बाबू? अभी सॉल्यूशन है, ये मेरा क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसमें नमक डालते जाओ, डालते जाओ। एक समय बाबू जब इसका माने डिजोल्व होने की शक्ति से ज्यादा नमक अगर डाल दोगे बाबू,
एक समय ऐसा आएगा बाबू कि इसमें नमक डाल रहे हो 2 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच, जब तक बेलना से पिटाई नहीं लगे, है ना, जब तक नमक डालते रहना, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें नमक डालो तो एक समय ऐसा आएगा बाबू, इसको सुबह से शाम तक ऐसे घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे, है ना, ये नीचे आपको नमक आप तब हमेशा फिर दिखाई हाथ में देगा, दर्द हो जाएगा। है ना, माने डिजोल्व नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो, नमक इसमें डाल रहे हो, एक समय ऐसा है कि आप इसको कितना हो बार सुबह से शाम घुमाते रहो घुलाते रहो स्टर करते रहो, नमक आपको जो इसके बॉटम पे है ये हमेशा आपको दिखाई देगा, डिजोल्व नहीं होगा, है ना। मतलब जिस स्टेज में बाबू नमक इसमें घुलना बंद कर देगा, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे। अरे शैतान, समझ न, पानी ले लिया 1 चम्मच नमक डाले, ठीक है, घुला दिया, घुल गया, तो वो मेरा सॉल्यूशन बना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, ठीक। सैचुरेटेड किसको कहेंगे? नमक डालो 1 चम्मच डालो फिर डिजोल्व करो, डिजोल्व हो जाएगा, फिर 1 चम्मच और डालो डिजोल्व करो, डिजोल्व हो जाएगा, फिर 1 चम्मच और डालो डिजोल्व करो, डिजोल्व हो जाएगा, नहीं डाल रहे सर। है ना। तो जब तक बाबू ये डिजोल्व हो रहा है, जब तक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिस समय इसमें नमक डाल रहे बाबू उस समय बाबू उसके बाद ये डिजोल्व होना इसमें क्या होगा, बंद हो जाएगा। देखो ना शैतान, डाले बाबू तभी नीचे क्या आपको नमक का लेयर नहीं बैठ रहा, बाबू दिख रहा है शैतान कि नहीं दिख रहा है जी? सर सुबह से शाम तक उसको घुमाते रहेंगे। नहीं होगा, नहीं घुमाते रहना, डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा ना, ठीक। अभी घुमाते रहना, घुमाते, एक समय ऐसा है आप इसमें कितना हो नमक डालोगे आपको डिजोल्व नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसका बॉटम पे, गिलास के बॉटम पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा, बैठा हुआ स्पष्ट दिखाई देगा, है ना, दिखाई देगा, है ना। तो जब वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड, अब उसको सैचुरेटेड कहेंगे, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। जब नमक इसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगा तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, आर्यन क्या कर रहा है शैतान, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, है ना। ऐसा क्यों बाबू? अरे शैतान, आप एक बेंच पे मान लो 5 बैठने के स्टूडेंट है, कैपेसिटी है, तो पहले 2 को बैठाया एडजस्ट हो गया, 3 को बैठाया एडजस्ट हो गया, 4 को बैठाया एडजस्ट हो गया, 5 को बैठाया एडजस्ट हो गया, 5 से ज्यादा बैठाओगे तो एक दिन घिसक जाओगे, है ना। तो वही बात होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इसमें क्या होता है, स्पेस होता है, तो उतना ही नमक डिजोल्व हो सकता है, जितना इसके सारे स्पेस क्या होगा बाबू, सारे के सारे स्पेस क्या होगा, ऑक्युपाई हो जाएगा। जब सारा नमक इसमें ऑक्युपाई हो जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रा जब नमक डालोगे तो इसमें डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा ना। तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे ना। समझे सपना? ए प्रभु काहे नहीं सर समझ समझते? गए। अब सुपर सैचुरेटेड कैसे कहेंगे सर? अब तो नमक नहीं डिजोल्व हो रहा है सर, अब हमारा मन कर रहा है सर और बेलना से पिटाई करने का, पिटाने का मन कर रहा है, अब इसमें और कैसे डिजोल्व होगा? तो अब नीचे से इसको क्या करो, हीट करो। जैसे अब इसको नीचे से हीट करोगे बर्तन को बाबू, और उसके बाद डिजोल्व करोगे तो आपका नमक क्या होगा, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, है ना, डिजोल्व होना शुरू। हीट किया, जो भी नीचे बैठा हुआ था स्टर करोगे तो ये क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा ना। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बाबू, एक स्पेसिफिक मान लो बाबू हीट कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, और उसके बाद फिर नमक डालो, है ना। तो फिर नमक डालोगे, पानी गर्म पानी में डालोगे तो पहले के रिस्पेक्ट में नमक क्या होगा, डिजोल्व होगा, डिजोल्व होगा, डिजोल्व होगा, डिजोल्व होगा, है ना, डिजोल्व होगा, डिजोल्व होगा, ठीक। इतना खाली हो गया शैतान, फीस आप लोग का ऐसा बढ़ा क्यों देंगे, होता है ठीक, सर? ठीक है ना, बताते हैं, ठीक है ना। तो बाबू जैसे टेम्परेचर दो बाबू, तो आपको टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना, किसी भी चीज को टेम्परेचर सर आपके पास वो बर्नर नहीं है? बर्नर लाएंगे, बर्नर नहीं है, बर्नर लाएंगे, अब नहीं का सर, तुम देखना ना बहुत, है ना। इसको जैसे टेम्परेचर दो बाबू, तो किसी भी चीज को बाबू टेम्परेचर देने से वो फैलता है, उसके मॉलिक्यूल्स बाबू क्या होता है, एक्सपैंड होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स फैलेगा तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आएगा, तो वहां पे नमक आसानी से क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, है ना। तो हीट देने के बाद मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, उसके बाद नमक क्या किया, डिजोल्व किया, डिजोल्व हो गया। तो वो हीट देने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो जो मेरा सोल्यूशन प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। सर अगर जो उस कोई क्लोज्ड पूरा एक बॉक्स है उसमें मतलब जो हम वाटर भर देते हैं नीचे से उसको हीट करेंगे तो उसका पार्टिकल फैलेगा, लेकिन फैलने के लिए तो जगह ही नहीं रहेगा, तब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स अंदर में एक्सपैंड करते हैं बाबू, मॉलिक्यूल से लिक्विड वाला उतना तेजी से नहीं एक्सपैंड करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा, है ना, एक्सपैंड सर करेगा बाबू, पूरा स्पेस भी एकदम रहेगा। अच्छा से क्लोज है दोनों, कुछ हाँ भी कुछ भी स्पेस क्लोज नहीं। कर दो बाबू। घर का बर्तन तो देखते हो बाबू, नहीं होता बाबू, अब क्या बनेगा आपका बाबू, ब्लास्ट करेगा। कुकर को बाबू देखते हो पहले क्या करेगा, उसमें गैसेस वेपराइज बनेगा, वेपराइज बनेगा। और ज्यादा कुकर के बाबू ये एक्सपेरिमेंट करना है तो सीटी पे, है ना बाबू, एक बाहर से ईटा ला के रख दो और नीचे से सीटी मरवाओ, है ना। तो फैल रहा है, गर्म कर रहे हो बाबू, तो वाटर वाटर क्या हो रहा है, फैल रहा है, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा बाबू, है ना, कि कुकर आपका ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, ब्लास्ट हो जाएगा भोला, है ना। फिर वही बाबू छोलने बेलना वाला बात होगा, है ना, ठीक, ठीक है ना। तो वही बाबू हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जब इसमें नमक डाल रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बना अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको कहेंगे, नमक डालते रहें, जब इसमें घुलना बंद हो जाएगा साल तो मेरा सैचुरेटेड होगा। अब उसको और हम नमक चाह रहे हैं घुलाने के लिए, और मेरा मन कर रहा है घुलाने के, तो उसको क्या करो, हीट कर दो।
तो जैसे ही हीट करोगे तो नमक आपका फिर से क्या होगा, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो सोल्यूशन बनेगा आपका क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा ना, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा ना। तो मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे मेरा मान लो 10 ग्राम और नमक घोला, अब 50 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसके बाद अब नमक 10 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं घोला, तो फिर 50 से 60 टेम्परेचर बढ़ाओ, तो फिर नमक घोला, फिर बढ़ा, फिर घोला, है ना। तो उस तरह से जो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। समझे बाबू, ऐसा अंत नहीं। देखो सेता, ये समझ मेरा गए। हाँ देखो इसमें नमक थोड़ा सा बटन में बाबू देखो नमक बैठा है बाबू, नहीं दिख रहा है जी। गीला क्यों यार करे दिख रहा है। नमक को? अच्छा, ये हाइड्रेटेड नमक बन रहा है इसमें बाबू, देखो आपको कल बताया था बाबू, हाइड्रेटेड साल्ट बताया था ना बाबू, इसमें थोड़ा सा वाटर डालो, है ना, तो ये हाइड्रेटेड डालिए बन ना, जाएगा, डालिए, डालिए। ठीक है ना, ये डालिए ना भला, हाइड्रेटेड डालिए ना। हाइड्रेटेड बन जाएगा। हाँ संतनी, जाके डालिए ना बाबू, संतनी शैतान, चलिए ठीक है बोले। सर उस मकड़ा का किए सर, उसको बाहर निकाले हैं। हाँ वो गिलास साफ हो गया, वो गिलास साफ हो गया है ना, वो साफ किया है ना। पढ़ाने से आप लोग को छुट्टी मिले तब ना बाबू हम काम करें, अपना 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 काम होता कहाँ, सब ऐसे मेरा सर काम वीडियो पेंडिंग में दिखा पड़ा दीजिए था। अमलगम का, उसके बाद दिखा अच्छा दीजिए। मतलब तेरा दिखा देते हैं मालूम ना। था वीडियो। अच्छा ठीक है दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, तेरा हो गया है ना, दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कल लिखाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सॉल्यूशन। उसके बाद क्या सर, ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडल है, सस्पेंशन है ना। उसके बाद फिनिश करेंगे, फिर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी चैप्टर होता है ना, भले 5-6 में नहीं पढ़ना रहे, लेकिन इसमें सब बच्चा मेरा बड़ा बड़ा है ना, बड़ा बड़ा। तो टर्न एटॉमिक है सर। स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर मन से पढ़ेंगे। सर मेरा तो रिवीजन हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, बैच हाँ ए में भी सर। आप यही। आपको समझ में आया कहाँ उसमें शैतान जी, रिवीजन होगा, रिवीजन उसको कहते हैं बाबू जिसको समझ में आता है, अरे जिसको सर तो समझ। बीच ही में ज्वाइन किए थे आप, स्टार्ट जो किए थे वो बीच में ही ना ज्वाइन किए थे सर। हाँ सर बोले ठीक है सर। किए जाते बाबू। देखो बाबू कैसे मेरा बाबू अमलगम बनता, अमलगम क्या होता है शैतान, मरकरी का बाबू, मरकरी का बाबू है ना, मरकरी का रिएक्शन बाबू किसी भी मेटल के साथ कर दो, है ना, कुछ मेटल छोड़ के, है ना बाबू, फीको आयरन निकेल कोबाल्ट वाला को छोड़ के, तो वो मेरा जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग सर क्या लाइट कहेंगे ऑफ सर। करिए। हाँ कर रहे हैं भोला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं भोला, अमलगम कहते हैं, अमलगम कहते हैं ना, अमलगम कहते हैं। ठीक, देखो भोला, अब कौन बल्ब जल रहा, बहुत सारे बल्ब जलते रहे, कहाँ है भोला, केमिस्ट्री। देखो ये आप लोग बाबू अमेजन पे सर्च टाइप करना, गोल्ड का फॉइल मिलता है ना बाबू। हम लोग सोना चांदी और च्यवनप्राश खाते हैं ना बाबू, तो उसमें चांदी रहे चाहे नहीं रहे, है ना बाबू। जैसे बाबू गुलाब जामुन में कभी गुलाब देखा है जी, वही बात होता है बाबू, सोना चांदी च्यवनप्राश में सोना ना मिलेगा ना चांदी ना मिलेगा, है ना। ठीक है, तो गोल्ड का बाबू फॉइल मिलता है ना, उसको आप ईटेबल होता है, मतलब उसको आप खा सकते हो गोल्ड का। तो वही बाबू ये आदमी मंगवाया है बाबू, है ना। सर मैं सिल्वर को खाया हूँ। हाँ बाबू, सोना चांदी बाबू खाइए के बाबू, जो स्वीट्स सर वगैरह देखते हो ना। मिठाई में होता है। हाँ स्वीट्स वगैरह, ये बाबू मिठाई में आपका होता क्या है। हाँ ये आपका क्या दिख रहा है, गोल्ड का फॉइल है बाबू, दिख रहा है क्लियर बाबू, ये गोल्ड फॉइल हाँ है, सर इसको हम लोग क्या, सर बीच इसको में हम थोड़ा लोग सा गोल्ड क्लियर फॉइल आता है। कहते हैं। ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा, अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, सर वो तो ये महंगा मिलता महंगा देखिएगा, प्राइस पता नहीं, महंगा तो होगा ही बाबू, गोल्ड फॉइल है तो। सर 200-300 रुपए। ठीक है ना, वो देखिएगा, हमको नहीं पता है कॉस्ट। ये गोल्ड फॉइल है बाबू, इसको आप खा सकते हो, ईटेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डाल, यहाँ पे क्या डाल रहा है, मरकरी डाल रहा है, HG मरकरी डाल, तो देखो गोल्ड फॉइल मेरा कैसे श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है ना, और डालेगा, ठीक है ना। ये मरकरी डाल रहा है, मरकरी बाबू आप लोग ये थर्मोमीटर में देखो बाबू, व्हाइट कलर का वही रहता है, देखो ये गोल्ड को कैसे खा जा रहा है मरकरी, है ना। तो इससे जो बाबू आपका पेस्ट बनेगा वही हमको क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे, है ना। देखो इसको कैसे डाइजेस्ट कर लेगा, और मरकरी डाला थोड़ा थोड़ा करके, और डालेगा, बहुत सारा गोल्ड डालेगा, है ना, देखो ना बहुत सारा गोल्ड फॉइल डालेगा। सर सर ये 265 गोल्ड है कि सिल्वर रुपीज सी में मरकरी गोल्ड सर? है, गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड का फॉइल है, देखो बाबू सारे गोल्ड को क्या क्या मरकरी क्या क्या बाबू, मरकरी खा गया, इसमें डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया। तो ये जो आपका पेस्ट बना, इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। ये बाबू है ना, ये मरकरी है, ये क्या बाबू, मरकरी है, मरकरी है, HG है, जो थर्मामीटर में हम लोग यूज करते हैं, थर्मामीटर में यूज करते हैं। क्लियर दिख रहा है सपना के ना, दिख रहा है भोले, देखो और डाल रहा है, सर आप दिख जितना रहा है हाँ देखो और गोल्ड डाला, गोल्ड का फॉइल डाल रहा है ना।
क्या कर रहा है उसको देखो एकदम डाइजेस्ट कर लेगा अपने में समा हाँ देखो तो बाबू सब खा ला और डाला बेचारा और खा गया जितना डालते जाए बाबू है ना बाबू। तो वही बाबू नमक तो चीनी वाला वो पानी कितना बाबू बड़ा हो जाएगा अमालगम भी सर? तो बड़ा होते जाएगा। अब हाँ शैतान तो इसका साइज खाते जाएगा आप लोग खाते जाओगे तो पेट नहीं फूलेगा बाबू तब ना आप लोग के पापा जी का पेट देखते नहीं वो फैल गया है खाते जाएगा तो पेट तो फूलेगा है ना। ठीक है बाबू ये जो बना पेस्ट बाबू इसी को हम लोग क्या कहेंगे अमालगम कहेंगे है ना। सर और उससे डालो बाबू गोल्ड वापस ऑब्टेन कर सकते हैं अमालगम हाँ से। बाबू इसको बाबू हाँ इसको फिर से ऑब्टेन कर सकते हो केमिकल रिएक्शन के थ्रू है ना सोल्यूशन वगैरह में डालेगा है ना। हम लोग बाबू जो आप लोग बाबू ये करते हैं ना बाबू दांत में नहीं बोलते बाबू कि चांदी भरवाएं कि सोना भरवाएं तो वही रहता है मरकरिया वाला अमलगम रहता है ना अमलगम ही रहता है। सिल्वर बाबू और ये एचजी का क्या रहता है पेस्ट रहता है। देखो और डाला जितना डालेगा उतना डाइजेस्ट होगा कितना आराम से खा जा रहा है और डाल रहा है और खा रहा है ना बाबू। धीरे धीरे देखो साइज भी बढ़ रहा है। पहले ये लिक्विड स्टेट में था खाते जाओ मरकरी खाते जाओ। हाँ मरकरी पहले लिक्विड स्टेट में था अब ये कैसा हो गया धीरे धीरे सेमी सॉलिड हो जाएगा है ना। पहले लिक्विड था मरकरी अब ये सेमी सॉलिड। तो ये जो पेस्ट बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं अमलगम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं देखो सेमी सॉलिड है ना बाबू अब ये सेमी Yes, सॉलिड है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे अमलगम कहेंगे। ठीक है यही आपका अमलगम बन गया। तो हम लोग दांत में जो कैविटी होता है शैतान नहीं बोलते वो चांदी भर पाइएगा कि सोना तो यही होता है। सोना डालेगा तो सोना वाला हो जाएगा चांदी डालेगा तो चांदी वाला हो जाएगा। ठीक है अब इसको क्या करा बाबू है ना स्क्यूज करेगा फिर इसको क्या करेगा मैंने ये सेपरेट करेगा कैसे हम लोग यहाँ से फिर गोल्ड ऑब्टेन कर सकते हैं वही बताया आपको। सर तो वो भी दिखा दीजिए। इसी में बताया भोला इसी में बताया है लगता है। ठीक कई मिनट का जी ये आपका जो है ना बाबू वहां से मरकरी और क्या हो गया ये मैंने क्लॉथ के थ्रू बाहर निकल गया ये आपका प्योर हो गया है ना अमलगम हो गया। इसमें सोना और पारा दोनों मिलल है। नेक्स्ट बाबू खेलते रहो 6 मिनट का वीडियो जी। ठीक अब इसको मान लो सेपरेट करना बाबू तो इसको क्या डालेगा सॉल्यूशन में डालेगा उसको हीट करेगा इसी कुछ करेगा। कौन सा सॉल्यूशन सर? पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन है बाबू देखते हैं बाबू। अरे शैतान जल्दी करो ना काहे ला खेल रहा। Either by boiling off the mercury or by chemical treatment. In this shot here, I'm adding the gold amalgam to a little bit of concentrated. सर ये क्या हुआ सर? नाइट्रिक एसिड है बाबू ये क्या ये नाइट्रिक एसिड का क्या बाबू गुड इवनिंग सर। सॉल्यूशन। This process isn't वेरी गुड इवनिंग बाबू। useful. देखो अब इसे ऑब्टेन करना है तो इसको क्या डालेंगे सर Still really useful. नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे। Gold-rich ore. सर ये कितना खेल रहा है सर? However, is possible, and then to mix it with mercury. The mercury will leach out the gold and either just become highly concentrated, or it will form some solid amalgam chunks. The gold is then isolated either by boiling off the mercury or by chemical treatment. In this shot here, I'm adding the gold amalgam to a little bit of concentrated nitric acid. The nitric acid reacts with the mercury and dissolves it into solution, but it doesn't touch the gold. The reaction is a little bit. सर ये कौन सा कलर निकला सर? Blasted it with a heat gun. अब देखो and mixed इसको बाबू हमको मान लो बाबू हम तो अमलगम बना लिए इसको हमको क्या करना है फिर से सोना ऑब्टेन करना। तो इसको नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में डालेगा तो जो मरकरी वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा और गोल्ड को रिएक्शन नहीं कर पाएगा। गोल्ड मेरा नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाया तो आपका गोल्ड है बाबू जो इसके बटन में क्या होगा ऑब्टेन हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा इसे हम लोग बटन में ऑब्टेन कर लेंगे। और जो मरकरी पारा था मरकरी बाबू क्या होगा वेपराइज करके पारे इसके जो नाइट्रिक एसिड के साथ क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा है ना। देखिए बाबू है ना देखो शैतान lot of nitrogen dioxide. ठीक है तो वही किया गया है वही यहाँ पे आपको बताया गया वही बताया गया है ना वो बताया गया है वही पे। देखो Entered into a ये small क्या हो गया आपका प्योर गोल्ड क्या हो गया ऑब्टेन्ड हो गया बाबू है ना सॉल्यूशन से। and I put in 25 pages of gold leaf. So it makes यही आपका ऑब्टेन्ड हुआ है ना ऑब्टेन्ड हुआ तो ये आपका क्या हो गया गोल्ड ऑब्टेन्ड हुआ है ना। 0.25 ग्राम है सर। quite a small सर amount. 100% तो नहीं ना ऑब्टेन होगा।
हाँ सर। लगभग मैक्सिमम बाबू क्या हो गया आपका ऑब्टेन्ड हो गया। कुछ कुछ बाबू तो हर एक चीज 100% थोड़ी होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सब बाबू तरीका है। हमको अमलगम पढ़ना था, ठीक है ना, हमको अमलगम पढ़ना था। ठीक है बाबू, चलिए अच्छी बात है। अगला बैच का टाइम हो गया। कल हम लोग सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड कल लिखा देंगे है ना बाबू। ठीक है, आप लोग जाओ तो बाय सर। सर DIY दिए थे सर, DIY। बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। बाय बाय बाबू, तो DIY गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू। तो DIY अच्छा बोलिए, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट बाबू।